अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स इसका यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है सेट। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि सेट क्या होता है, इसकी डिफाइन को देखते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है सेट की वो है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। अब बेसिकली सेट के अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो डिस्टिंक्ट कि जो हमने कलेक्शन ली है वो कलेक्शन डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, और दूसरी क्या, वेल डिफाइंड होनी चाहिए। ये दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं सेट के अंदर। अगर ये दो चीज़ें सेट के अंदर मौजूद होंगी तो वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। कि जो हमने सेट लिया है उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। डिस्टिंक्ट मीन क्या होता है, इसका मतलब है मुख्तलिफ, यानी कि अलग अलग। तो वो जो हमने सेट के अंदर एलिमेंट लेने हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए, उनके अंदर कोई भी रेपिटेशन ना हो। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक सेट लिया है ए, इसके अंदर एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3 और 4। अब इसके अंदर देखें कि ये जो सेट है ये डिस्टिंक्ट है, जो हमने एलिमेंट लिए हैं इसके अंदर वो डिस्टिंक्ट है। अब ये जो एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, इनको हम देते हैं नाम ऑब्जेक्ट का, इनको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब जितने भी एलिमेंट हैं ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, कोई भी सेम नहीं है। तो ये डिस्टिंक्ट है। दूसरी क्या है कि वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। अब ये सेट वेल डिफाइंड भी है, यानी कि वेल डिफाइंड का मतलब है कि तमाम के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो ये सभी के लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए ये हमारे पास एक सेट है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सेट बी ले लेते हैं। 1 ले लिया, 2, 3, फिर 2 ले लिया। अब इसको देखना है कि ये सेट है या नहीं। तो हमने कहा था कि सेट के लिए दो चीज़ें अहम हैं, दो चीज़ें अहमियत रखती हैं। वो अगर दो चीज़ें होंगी तो वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। एक तो क्या है कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, दूसरा क्या है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अब इसको देखें, ये डिस्टिंक्ट है, जो हमने एलिमेंट लिए हैं वो आया कि डिस्टिंक्ट है, मुख्तलिफ है, इनके अंदर कोई रेपिटेशन तो नहीं है। अब देखें 1, 2, 3 फिर 2 आ गया। क्या है कि जो 2 है ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो इसलिए ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो इसलिए ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि पहली जो प्रॉपर्टीज़ है, पहली चीज़ ही हमारी जो इसमें फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। इसी तरह मैं एक और सेट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी फर्स्ट 4 पॉजिटिव ऑड नंबर लेते हैं। फर्स्ट उसको नाम दिया सी का, फर्स्ट 4 पॉजिटिव ऑड नंबर। 1 ले लिया, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट 4 पॉजिटिव ऑड नंबर। अब पहली क्या है कि जो हमने एलिमेंट लिए हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए। जी बिल्कुल ये डिस्टिंक्ट है, एक दूसरे से अलग थलग है, ठीक है। अब दूसरा क्या है जी, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का क्या मीन है कि जो हमने सेट लिया है, मतलब मैंने कहा था जी मैंने लेना है सेट फर्स्ट 4 पॉजिटिव ऑड नंबर। अब देखना है कि इसके अंदर वाकया ही फर्स्ट 4 पॉजिटिव ऑड नंबर है। जी बिल्कुल फर्स्ट 4 पॉजिटिव ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो, ठीक है।
देखिए 1 भी डिवाइड नहीं होता, 2 भी डिवाइड नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वेल डिफाइंड भी है, तो इसलिए इसको हम एक सेट का नाम देंगे। अब बेसिकली सेट क्या होता है ये थोड़ा सा आपको बता दें। जैसे हम सेट के अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, उनको मिलाकर हम उसको एक सेट का नाम दे देते हैं। जैसे अ सेट ऑफ प्लेयर, अब एक टीम है, टीम के अंदर 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, 11 एथलीट्स होते हैं, 11, तो उन सभी को मिलाकर एक सेट का नाम दे दिया जाता है। जैसे अ सेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक सेट, अ सेट ऑफ ट्रीज, दरख्तों का एक सेट। तो ये इस सेट के अंदर यानी कि ऑब्जेक्ट्स को मिलाकर उनकी कलेक्शन की जाती है, इकट्ठा किया जाता है एक सेट के अंदर, और हम उसको इस तरह 2 ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और सेट लेते हैं, मैं लेता हूं जी अ सेट ऑफ टेस्टी फूड, अ सेट ऑफ, उसको डी का नाम देते हैं। लो जी, मैंने एक ले ली बिरयानी और दूसरा ले लिया मैंने पिज़्ज़ा। अब इसको देखना है जी ये डिस्टिंक्ट है जी, बिल्कुल पहली इसकी जो कंडीशन है वो तो फुलफिल हो रही है, बिल्कुल ये एक दूसरे से अलग है, बिरयानी और पिज़्ज़ा एक दूसरे से अलग। अब दूसरी कंडीशन देखनी वेल डिफाइन। अब वेल डिफाइन क्या है कि ये सब के लिए एक्सेप्टेबल है, काबिल कबूल है, वाकई ही इसका टेस्ट सभी को ठीक लगता है या नहीं लगता। मैंने तो अपने हिसाब से लिख दिया कि मुझे इनका टेस्ट अच्छा लगता है। अब क्या पता बाकी लोगों को इसका टेस्ट अच्छा लगता हो या ना लगता हो, तो इसलिए सब के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये क्या है, वेल डिफाइंड ना हुआ। तो इसलिए एक तो हमारे पास की कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लेकिन सेकंड कंडीशन जो है वेल डिफाइंड वाली वो फुलफिल नहीं हो रही, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसको हम सेट का नाम नहीं देंगे। आज हमने सेट की डेफिनेशन को देखा है, इसकी 2-3 एग्जाम्पल को देखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सेट नोटेशन को देखेंगे कि हम इन सेट नोटेशन को डिनोट किस तरह करते हैं, सेट को डिनोट किस तरह करते हैं। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।